चैप्टर 50 खिड़की दरवाजे जो खुल नहीं सकते। जूही दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और उसने अपना सिर फिर अपने हाथ पर टिका लिया और कुछ देर सोचकर बोली, मास्टर, आपके पास सिर्फ एक ही बैंक का कार्ड है जो कि आपने अपने फोन से जोड़ रखा है और उस कार्ड में 0 रुपए हैं और ये 0 ही रहेगा। ऐसा जवाब सुनकर यश ने अपने मन में बोला, जूही, तुम बिना सच में पूरी बात का मजा खराब कर देती हो। ये बोलने के बजाय उसने जूही से कहा, अच्छा, तो फिर क्या तुम दूसरे लोगों के फोन के साथ छेड़छाड़ कर सकती हो या फिर किसी कंपनी के अकाउंट के साथ? इस बार जूही ने जवाब देने से पहले सोचा नहीं और तुरंत से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। अगर मैं ऐसा कर पाती तो मैं खुद से ही अब तक आपके फोन के बैलेंस को बढ़ा देती। वो पूल में एक तरफ सीधा बैठ गया और बोला, फिर तो मुझे लगता है कि फिल्मों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाते हैं वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। जूही ने अपना सर अपने हाथ पर टिकाए रखा। वो इंटरनेट पर खोज करने ही वाली थी कि फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा होता है और वो कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन तभी यश ने उसे जल्दी से रोक दिया। रुको, अभी इंटरनेट पर कुछ भी सर्फ मत करो। अभी तो मैंने टॉपअप और इंटरनेट का रिचार्ज करवाया है। उसने अपना हाथ नीचे करा और बोली, मास्टर, मैंने गूगल और विकिपीडिया पर अभी ढूंढा। मुझे पता चला कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद ही पूरा फोन हूं। यश ने ऐसे दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और पानी से खेलते हुए बोला, अरे, विकिपीडिया पर लिखी हुई सारी बातें सच नहीं होती। तुम भी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम नहीं। यह बात सुनकर जूही ने पूछा, क्या वाकई में? वैसे तो वो अपनी आदत की तरह से फिर से अपना सिर हाथ पर टिकाकर दोबारा इंटरनेट पर इस बारे में जानकारी ढूंढना चाहती थी, लेकिन यश ने उसे ऐसा करने से पहले ही रोक दिया था। इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जो यश कह रहा था वो सही है या नहीं। नहा लेने के बाद यश पानी से बाहर निकला और उसने तौलिया लपेट लिया। जूही आज्ञाकारी रूप से साफ सफाई के लिए चली गई। यश बड़ी खुशी के साथ बेडरूम में चला गया जिसको जूही ने उसके लिए तैयार किया था। पहले तो जूही यश के लिए सबसे बड़ा बेडरूम तैयार करना चाहती थी, लेकिन यश का यह मानना था कि क्योंकि वो जूही का मास्टर था, सिर्फ इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं कि वो जूही का ही कमरा खुद के लिए ले ले, और इस वजह से खुद को ये याद दिलाते रहने के लिए कि अभी वो एक लड़का है, यश ने तय किया कि उसको बड़े कमरे की जरूरत नहीं थी। वो दूसरे कमरे में ही सोने वाला था। उस हवेली में पूरे 3 बेडरूम्स थे। एक पढ़ने का कमरा था। यश ने अपने लिए हवेली का दूसरा सबसे बड़ा कमरा पसंद किया था, जो कि करीब 40 गज बड़ा था। यहां तक कि उसके कमरे में एक अलग खुद का टॉयलेट भी बना हुआ था। यह कमरा यश के अपने बेसमेंट के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा बेहतर था। यश ने यह तय कर लिया था कि वो अब धीरे धीरे करके अपना सारा सामान इस हवेली के अंदर ले आएगा। इस जगह को वो अपना भविष्य का घर बनाने वाला था। और जहां तक बात है उसके किराए पर लिए बेसमेंट की, तो यश के पास उसके कॉन्ट्रैक्ट के अभी 2 महीने बचे हुए थे, इसलिए वो अभी उनको पूरा कर सकता था। अगर उसके पास जरूरत के हिसाब से पैसे ना होते तो उसे फिर घर से बाहर निकलना पड़ता। जैसे यश अपने कमरे की ओर किसी धुन को गुनगुनाता हुआ जा रहा था, तभी अचानक से उसे एक बात का एहसास हुआ। हवेली में कई खिड़कियां और दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन वे सारे के सारे बिल्कुल बंद पड़े थे। यश अपने कमरे के अंदर गया और खिड़की को देखने लगा। खिड़की पर लगा हुआ शीशा काफी मोटा था और उसके आर पार देखा भी नहीं जा सकता था। इसलिए जब वो अपना चेहरा शीशे के बिल्कुल सामने ले आया तो भी वो उसके दूसरी तरफ नहीं देख पाया। यश ने उस खिड़की को खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम हो गया। ये देखकर वो सोच में पड़ गया, क्या ये खिड़कियां सिर्फ सजावट के लिए है? यश जूही को पुकारता हुआ अपने कमरे से निकला। जूही, जूही! जब वो उसके पास पहुंचा तो वो बड़े ध्यान से साफ सफाई कर रही थी। यश ने उससे पूछा, जूही, क्या हवेली के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं? जूही के प्यारे से चेहरे पर एक खाली खाली सा भाव था। कुछ पलों के बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या हवेली की खिड़की और दरवाजे खुले होने चाहिए या नहीं?
यश को समझ नहीं आया कि वो जूही को क्या जवाब दे। यश सोचने लगा, मुझे सच में जूही को इंटरनेट यूज करने देना चाहिए। फोन के इंटरनेट का इस्तेमाल करे बिना वो सही में एकदम पागल जैसी हो जाती है। मैं कल के कल ही अपने फोन में अनलिमिटेड डेटा पैक लगवाता हूं, साथ ही घर में वाईफाई भी लगवा लूंगा। तो बात यह थी कि यश आज के आज ये काम क्यों नहीं कर रहा था। तो यश बस इस काम को टाल रहा था। यश ने जूही को खिड़की और दरवाजों के बारे में और बताया। हवेली की खिड़की और दरवाजों में जूही की उत्सुकता बढ़ गई। उसने यश से कहा, मैं भी सोच रही हूं कि ऐसा क्यों है। फिर उन दोनों ने कमरे में मौजूद सारी खिड़कियों को खोलने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सब की सब खिड़कियां एक जैसी थी। वो सारी खिड़कियां ऐसे शीशे से बनी हुई थी जिनके दूसरी ओर देखना नामुमकिन था। दिन के समय में कमरे में रोशनी उनकी खिड़की से आती थी, जिस वजह से कमरे में गर्माहट भी हो जाती थी। बाकी रात के समय में खिड़की से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती थी और अपने आप ही छत पर लगी हुई लाइट्स जल जाती थी। और दरवाजे के नाम पर हवेली के लिविंग रूम में सिर्फ एक ही दरवाजा था, लेकिन दोनों यश और जूही मिलकर सारी जान लगाने के बाद भी उस दरवाजे को हिला नहीं पाए। चाहे वो कितना ही खींच रहे थे, धक्का लगा रहे थे। यश के मन में आया कि यह कितनी अजीब बात है। यश को मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था कि उस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था, जिसकी असलियत जानने के लिए यश और जूही योग्य नहीं थे। इसके अलावा यश का यह भी मानना था कि उस दरवाजे को खोलने का रास्ता जोर जबरदस्ती करके नहीं मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्होंने टीटू को भी अंदर बुलाया। उसने अपना रूप बदलकर अपना जोर लगाने की आजमाइश की, लेकिन फिर सारी मेहनत के बाद भी दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। जिस दौरान वो तीनों थककर पसीने में हार कर खड़े थे, चीकू अंदर आकर उन तीनों के सामने कूद पड़ा और बोला, ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या कुश्ती लड़े जा रहे हो? यश ने मजाक में कहा, कुश्ती से ज्यादा तुम इसे दरवाजा खींचना कह सकते हो। चीकू यश को अपनी हमेशा वाली खतरनाक नजरों के साथ देखने लगा और फिर बोला, क्या मतलब दरवाजा खींचना? अरे मैं तो इस चीज में बहुत अच्छा हूँ। यश ने चीकू को एक टेढ़ी मुस्कान दी और चुप हो गया। चीकू अभी भी अपनी गुस्से वाली नजरों से यश को घूर रहा था, मानो कि यश ने उसकी पूंछ को दबा दिया था। वो यश से बोला, अरे ये क्या बात हुई? तुमने मुझे साथ में खेलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? दरवाजों के साथ खींचातानी करने में मुझे तो बहुत मजा आता है। यश ने सीधे चीकू के मुंह पर लात मारी और बोला, चुप रहो तुम। यश के मन में सवाल उठे ही जा रहे थे। इन खिड़की दरवाजों के दूसरी तरफ आखिर है क्या? इस सवाल को अपने मन में रखते हुए यश पहली बार इस नई हवेली के अंदर सो गया। अगले दिन की सुबह जब यश हवेली में ही नहाने के बाद वापस अपने असल दुनिया के घर यानी बेसमेंट में पहुंचा, तो उसे एकदम बेकार सा महसूस हुआ। वो कल की पूरी रात एक बड़ी हवेली में सोया था। जब वो अपने छोटे से बेसमेंट में वापस आया, तो उसे देखकर यश को ऐसा लग रहा था कि वो किस तरह की छोटी और बेकार सी गुफा में रह रहा था। एक आह भरते हुए उसने आज के कामों को देखने के लिए अपनी मेज पर रखे हुए टाइम टेबल को देखा। उसकी आज सिर्फ एक ही क्लास थी, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स की थी। उसकी एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास की टीचर मिस अनु थी, जो कि काफी छोटी सोच रखने वाली एक महिला थी। तो उसके लिए यह अच्छा होता कि वो क्लास के लिए समय पर चला जाए। उसने अपनी किताबें और बैग उठाए और सीधा कैंपस के लिए निकल गया। इससे पहले कि वो कैंपस के अंदर घुसता, उसने कैंपस के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बैनर देखा। आज बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस का पहला और सबसे शानदार सिंगिंग कंपटीशन मनाया जा रहा है। इस बड़े से बैनर को देखकर यश ने सोचा, वाह, क्या सच में 3 यूनिवर्सिटीज के साथ कराए हुए सिंगिंग कंपटीशन को इतने दिखावे की जरूरत है? क्या वाकई में इतना बड़ा बैनर बनाने की कोई नीड थी? अगर यूनिवर्सिटीज के पास इतना समय और पैसा था कि वो इतना बड़ा बैनर बना रहे थे, तो वो शायद कंपटीशन में इनाम के तौर पर कुछ इनामी राशि रख सकते थे। तो शायद यश भी उस कंपटीशन का हिस्सा बन जाता। यश कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स को कोसते हुए कि वो कितने कंजूस हैं, अपने कैंपस के अंदर चला गया। कैंपस के गेट से लेकर क्लास तक के रास्ते में यश ने कई जगह छात्रों की भीड़ देखी।
जो कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि सही में कंपटीशन की जानकारी धमाके की तरह हर तरफ फैल गई थी। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर छात्र कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स में रहते थे, लेकिन यश कैंपस के बाहर रहता था। इस वजह से बाकी सबकी तरह उसको पहले से यह खबर नहीं थी पिछले हफ्ते आखिर कैंपस में क्या हुआ था। तभी उसकी ओर एक साथ 3 लड़कियां बात करती हुई आ गई। वे तीनों सिंगिंग कंपटीशन में आए हुए बदलावों के बारे में बातचीत कर रही थी। उनमें से पहली लड़की बोली, अरे तुम दोनों को पता चला, कंपटीशन रखने वालों ने काजल सैन को भी बुलाया है। तभी दूसरी लड़की ने कहा, काजल सैन? क्या सच में? मुझे तो वो बहुत पसंद है। इस बात पर तीसरी लड़की ने बोला, काजल सैन? तो उसके आने में इतना खुश होने की क्या बात है? एकदम दिखावटी लगती है वो तो। इस बात को नजरअंदाज करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, आखिर हमारी यूनिवर्सिटी ने काजल सैन को इस इवेंट के लिए कैसे बुला लिया? पहली लड़की ने जवाब में कहा, ये बात तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन मुझे सुनने में आया था कि हमारी यूनिवर्सिटी ने उसके साथ कांटेक्ट किया था। असल में वो बैंगलोर में किसी इवेंट के लिए आई हुई है, इसलिए उसके पास इस कंपटीशन में एक जज की तरह आने का थोड़ा सा समय है, लेकिन वो सिर्फ फाइनल्स के लिए ही आएगी। ये जानकर दूसरी लड़की बहुत खुश हो गई। उसने कहा, वाह, ये तो लाजवाब बात है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मुझे अभी के अभी इस कंपटीशन में अपना नाम देना है। यह सुनकर तीसरी लड़की ही करके हंसने लगी और बोली, वैसे तुम्हें क्या लगता है, यह कंपटीशन कौन जीतने वाला है? दूसरी लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से तो हमारी पूरी क्लास में कोई भी अच्छा नहीं गा सकता है। इस बात का जवाब देते हुए पहली लड़की ने बोला, मेरे हिसाब से मनप्रीत सिंह काफी अच्छा गा लेता है। तभी तीसरी लड़की ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? अरे हाँ, मुझे अभी उस वीडियो के बारे में याद आया जो मैंने उस दिन अपने फ्रेंड सर्कल में देखी थी। उसमें वो जो लड़का कैंपस के बाहर गा रहा था ना, अगर वो इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाए तो बिना किसी शक के वो ही इस कंपटीशन को जीत जाएगा।